स्वामी है, पूरे ब्रह्मांड का पिता है। उधर भी लेना। लेकिन इस कलयुग में इंसान के पास अगर सबसे ज्यादा कुछ है तो वो है विकार। अगर इंसान के शरीर में जब तक ये विकार भरा रहेगा उनकी भला कभी नहीं हो सकता। जब तक इंसान को क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब भरा रहेगा तब तक किसी का भला नहीं हो सकता है। और इस चीज को निकालने के लिए हमारे साहब ने शिव चर्चा का धारा बनाया, क्योंकि शिव चर्चा का मतलब होता है कि एक दूसरे से प्रेम करना, ना कि गुस्सा करना, गाली देना, झगड़ा करना, लड़ाई करना। ये शिव चर्चा एक सत्संग माना जाता है जहां सत्य बात ही रखा जाता है। जो परमात्मा से जुड़ी हुई बात होते हैं वो चीज यहाँ बताया जाता है। और इस चीज को समझने के लिए सबसे पहला काम सुनना, क्योंकि जब तक कोई भी भाई बहन अगर कुछ सुनेंगे नहीं तो उन्हें याद नहीं होगा, और जब याद नहीं होगा, जब हम जानेंगे नहीं तो दूसरे को हम क्या बता सकते हैं? दूसरे को कुछ नहीं बता सकते हैं। इंसान अपना कर्म से दुख का भागी बनता है और वही इंसान अपना कर्म से ही सुख भी प्राप्त कर लेता है। कहा जाता है कि रोबो पेड़ बबूर का तो आम कहां से खाई। कहने की मतलब यह है कि हम लोग जैसा कर्म करेंगे इस युग में, इस धरती पर, गुरुदेव हमें वैसा ही फल देंगे। आज अगर किसी का हम बुरा करते हैं तो कल मेरे साथ भी बुरा होगा। अगर छोटा बुरा हम किसी का करते तो गुरु हमें बड़ा सजा देते हैं बढ़ा के, क्योंकि अगला सुधरे। लेकिन हम लोग क्या है, अज्ञानता के अंधकार में आकर गलती कर बैठते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। अभी देख लीजिए, थोड़ा सा बात है, अगर हमारे गुरु भाई चाहते हैं तो अपने से भी चेक कर सकते थे, और जहां मैं एक गिलास पानी पी रहा था तो इतना जोर से डर दिया। क्या इनकी सजा नहीं मिलेगा? उनको जरूर मिलेगा, भरपूर मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि वो याद करेंगे। हम कहते हैं, और गुरु को हम बोल दिए हैं कि देख लीजिए, बिना भाष को हमको डांटा है, इसका जवाब नहीं आप लीजिए, हम बोल दिए। इसलिए कहा जाता है भाई बहन कि कभी भी किसी का बुराई नहीं करना चाहिए इंसान को, क्योंकि कहा जाता है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, या जो भी खोजा आपसे मुझसे बुरा न कोई। इंसान पहले अपने आप के अंदर में झांक कर देखे कि मैं कितना बुरा हूं। आज मैं किसी को कहूंगा कि ये गलत इंसान है, पहले अपने आप को सही बन के दिखा दो, तब दूसरे को कहो। और जब हम सही नहीं है और दूसरे को गलत ठहराएंगे तो ये गलत बात है, ये हमारे परमात्मा को अच्छा नहीं लगता है। देखिए, सत्संग में बैठने का मतलब होता है कि सत्य का रंग लग जाना इंसान को, और सत्य का रंग वही इंसान को लगता है जो सच्चे मन से चर्चा में आकर गुरु की वाणी सुनते हैं, और सुनने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। आज कहते हैं कि हमारे गुरु अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब क्या होता है कि पहले अपने आप को जानो कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और क्यों आया हूं इस धरती पर। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, उस परमात्मा के बारे में कभी नहीं जान पाइएगा, क्योंकि वो एक आत्मा है जो दिखाई नहीं देते हैं, केवल महसूस किया जाता है उन्हें, वो शरीर रूप में नहीं है।
और हम लोग भी आत्मा है, लेकिन हम लोग शरीर रूप में है, और एक दिन उसी तरह बन जाना है। जिस तरह हमारे परमात्मा शिव है उसी तरह बन जाना है। क्योंकि जिस दिन ये शरीर छोड़कर आत्मा निकल जाएगा इस शरीर से, तो फिर वो उसी परमात्मा जब में जाके मिल जाते हैं, फिर परमात्मा बन जाते हैं। क्योंकि हम लोग परमात्मा इसलिए कहते उन्हें कि हर आत्मा का पिता है हमारे गुरुदेव परमात्मा, यानी कि महान आत्मा, शक्तिशाली आत्मा। इसलिए हम लोग उसे परमात्मा कहते हैं। तो भाई बहन, हम कह रहे थे कि सबसे पहले अपने आप को जानिए कि हम लोग इस धरती पर क्यों आए हैं। गुरु ने हमें इस धरती पर जन्म दिया है कर्म करने के लिए। अब कर्म में पूछिए अच्छा कि बुरा, तो कोई भी इंसान पहले जन्म लेता है तो वो अच्छा ही करने का सोचता है, लेकिन वो परवरिश पर पड़ता है। जैसा ज्ञान घर से मिलता है उस तरह बाल बच्चे बन जाता है। बहुत बाल बच्चा जो है घर से अच्छा ज्ञान मिलता है, लेकिन संगीत साथी में जाकर बिगड़ जाता है। कहता है ना, कभी कभी इंसान को संगति से अच्छे आदमी बन जाते हैं या बहुत आदमी बुरा बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आज शिव चर्चा में आना स्टार्ट किए तो हमारे मुंह से अच्छा अच्छा वाणी निकलने लगा। इससे पहले अगर नहीं आते थे चर्चा में तो ज्ञान नहीं था, अज्ञान थे। अज्ञानता के कारण में हम लोग अच्छा वाणी नहीं बोल पाते थे, अच्छा विचार नहीं रख पाते थे। तो अच्छा वाणी बोलने के लिए, अच्छा विचार बोलने के लिए इस शिव चर्चा में आना पड़ेगा और परमात्मा शिव को गुरु बनाना पड़ेगा, तब भी आपका उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि इस युग में हर वो जीव है जिनको परमात्मा शिव का जरूरत है, जिनको परमात्मा शिव ने बनाया है। कहने का अर्थ ये होता है कि हमने इस माँ को गर्भ से जन्म लिया और इनको हम नहीं मानेंगे तो इनको कितना तकलीफ होगा। इसका सजा हमें देंगे कि नहीं देंगे गुरु? कि जिसके गर्भ से तुमने जन्म लिया तुम उसको नहीं मानते तो हमको क्या मानोगे? पहले उस माता पिता को मानो, उसका आदर सम्मान करो, उनको पूजा करो, तब हम हैं। क्योंकि जब तुम गर्भ से निकला था तो सबसे पहला शकल तुमने अपना माँ और बाप का ही देखा था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अक्ल हुआ तब न हमारे बारे में मम्मी डैडी बताए कि ये हमारे भगवान शिव है, ये हमारे गुरु है। तो सबसे पहला गुरु, सबसे पहला भगवान माता पिता इंसान को होता है। इसलिए हम सभी भाई बहन से निवेदन करेंगे कि माता पिता का अनादर कभी नहीं करें। क्योंकि कहा जाता है कि माता पिता का जो अनादर करता है गुरुदेव उन्हें नर्क में भी जगह नहीं देते हैं, उन्हें नर्क में भी जगह नहीं देते हैं। और जो माता पिता का सम्मान करता है और शिव चर्चा में नहीं भी आता है, अगर कोई पूजा पाठ नहीं भी करता है, तो परमात्मा उन्हें स्वर्ग देता है। क्योंकि कहा जाता है माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। आप लाख गलती कर लीजिए, कितने गलती कर लीजिए, और माता के चरणों में आ जाइए तो माता आपको अपना गले से लगा लेगा। क्योंकि माँ कभी कुमाता नहीं होता है। पुत्र का पुत्र तो हो जाता है, पुत्र बेईमान हो जाता है, पुत्र नालायक हो जाता है, लेकिन माता कभी नहीं होती। वो सारे बाल बच्चा को एक नजर से और एक समान से ही देखते हैं। आज अगर माता पिता कुछ खाते हैं, अगर एक बच्चा को देते हैं तो दूसरा बच्चा के लिए बचा के भी रखते हैं। इसलिए कहेंगे भाई बहन कि माता पिता को सेवा कीजिए, और माता पिता का ही नहीं, हमसे जो बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, उन हर आदमी का आदर कीजिए, जिससे आपको सम्मान मिलेगा, आपको पहचान बनेगा, आपका आदर सम्मान होगा। आज आप दूसरे का आदर सम्मान कीजिएगा, कल आपका भी आदर सम्मान होगा। अगर आपका नहीं होगा तो आपकी बाल बच्चा का होगा। कहा जाता है इंसान अपना कर्म से छोटा और बड़ा बनता है। क्योंकि इस कलयुग में
कर्म ही एक ऐसा चीज है जो परमात्मा शिव से मिलाता है। अगर कर्म आप नहीं कीजिएगा अच्छा, तो कभी परमात्मा शिव आपको नहीं मिलेगा। आप कितने सुख प्राप्त कर लीजिए कमा कटा के, लेकिन ये जो चाहिएगा कि परमात्मा का शिष्य हम बन जाए, ये कभी नहीं होगा। तो विशेष तो हम ऐसे अज्ञानी शिष्य है, और शिष्य का मतलब होता है कि अज्ञानी, और हमें कुछ आता नहीं है जो हम आप लोगों को कुछ उस गुरु के बारे में बता सकते हैं। बताने के लिए हमारे सर्वश्रेष्ठ भाई हैं यह, हाँ, पढ़े लिखे हैं और ज्ञानी भी जाते हैं। ये आपको परमात्मा के बारे में सही ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। बस इसी चंद वाणी को लेकर अपनी वाणी को कुछ देर के लिए गुरु के चरणों में विराम देते हुए, और किसी भी गलती के लिए अपने गुरु से